मैं बताऊं इसराइली प्रोडक्ट क्या है तुम्हारे पास? मैं बताता हूं। मोबाइल तुम्हारा है, इंस्टाग्राम उनका है, इसराइल का है। इंस्टाग्राम इसराइल का, फेसबुक इसराइल का, यूट्यूब इसराइल का। अब मुसलमान ना चाहते हुए भी यहूदियों का हाथ का खिलौना बना हुआ है। वो कह रहा है मैं बाईकाट कर रहा हूं, मगर कोई बाईकाट क्या कर पाएगा? उसके नबी ने जो उसे कुरान दिया वो उसके हाथ में नहीं है। जो यहूदियों ने इंस्टाग्राम दिया है वो उसके हाथ में है, जिस कुरान से उसकी जिंदगी बदलनी थी। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पे नाजुक वक्त आएगा। हजरत अली से कहा, ए अली मेरी उम्मत पे बड़ा नाजुक वक्त आएगा, फितनों का वक्त आएगा। अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह फिर हम क्या करें? फरमाया फिर अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थाम लें। मगर मैं कहां तकरीर करने आया हूं, अपने भाइयों को क्यों समझाने चला हूं? उनको तो हंसी मजाक की तकरीरें पसंद आती हैं, झगड़े की पसंद आती हैं। ये वाला मियां इसके खिलाफ बोलेगा, ये मियां इसके खिलाफ बोलेगा। ये सब पागल हैं, इनके दिमाग खराब है, इनको पता ही नहीं जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत ये है, अगर इस कौम को ना बचाया गया और उलमाए किराम बेदार ना हुए तो जो हालात हैं वो कम हैं, आगे वाले हालात हमसे देखे नहीं जाएंगे। समझदार लोग बैठे, पूछो जिस तरह के हालात हम आपस में लड़ रहे हैं, ये पीर बड़ा, वो पीर बड़ा, वो कह रहा नहीं मेरा पीर बड़ा, वो कह रहा नहीं मेरा पीर बड़ा। और हम बचपन से जो सुनते आए हैं हम आपको सुना रहे हैं। हमारे यहाँ एक ही बात होती थी, एक ही बड़ा पीर है, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। को थोड़ा कम करो मेरे भाई, थोड़ा सा इसका आवाज साफ करो, रिपीट। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। जॉन एलिया ने कहा था, कितने दिलकश हो तुम और कितना दिलजो हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। कैसे कैसे नौजवान निकल गए दुनिया से, दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रोज मर रहे हैं। जवान बूढ़े दुनियादार समझते हैं बड़ा फर्क पड़ेगा, मैं दुनिया में हूं, तेरे ना तो आने से कोई फर्क पड़ता भाई, ना तेरे जाने से कोई फर्क पड़ेगा। हाँ हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो जो मैं कर रहा हूं। अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है यहाँ कोई मेरा भाई ऐसा बैठा हो जो आज के बाद नसीहत ना सुन पाए, इसके बाद वो दुनिया से चला जाए। इसी वजह से नबी फरमाते हैं नमाज जब पढ़ो तो आखिरी समझ के पढ़ो। हजरत सैयदना उवैस करनी नमाज पढ़ते हैं। कैसी नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया मेरा उवैस जन्नत में जाएगा। जरा जोर से बोलो, उवैस जन्नत में लोगों को लेके जाएगा। उवैस की शान है। मगर नमाज कैसे पढ़ते हैं? एक दिन खड़े रहते हैं, पूरा दिन पूरी रात निकाल देते हैं और कहते हैं आज रुकू, आज कयाम की रात है, यानी कयाम की रात। और दूसरे दिन कहते हैं आज रुकू की रात है, तीसरे दिन कहते हैं आज सजदे की रात है। ऐसे एक रकत पूरी करते हैं 3 दिन में। अल्लाह वालों के दिलों में डर थे। हुजूर मुबश्शिर भी हैं, खुशखबरी सुनाने वाले हैं, हुजूर गम सुनाने वाले भी। अब हमें खाली ये बात कह दी गई सुन्नियों में नारा लगवा के भाई ये सब जन्नती हैं, तो जो जन्नती हैं उसे क्या जरूरत है नमाज पढ़ने? बोलो भाई, जब पीर साहब ने ठेका ही ले लिया, ठेकेदारी पक्की है। हालांकि जिस तरह के हालात हैं, पीर साहब जन्नत में चले जाएं बड़ी बात। जी हक है, हक है। इतनी 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 सख्त हमारे दिल, आपके दिल कि बिल्कुल दिल सख्त हो गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मौत को अगर याद नहीं करोगे, मेरे नबी पाक के सामने एक सहाबी का जिक्र हुआ, वो साहब बड़े नेक हैं। हुजूर ने फरमाया जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र सुना है? हुजूर नहीं सुना। फरमाया वो उतना नेक नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। यानी जो मौत को भूल जाता है वो गुनाहों की वादियों में खो जाता है।
कितने मुसलमान लड़के नशे करते हैं, उनके माँ बाप उनके जीते जी उनके लिए परेशान हैं। कितने मुसलमान लड़के शराब पीते हैं, कितने मुसलमान बिगड़ गए और हम अभी इन्हीं सारी चीजों में हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों इधर देखो, मगर जिसे मौत का यकीन हो जाए फिर वो गुनाह नहीं करता। याद रखना इस बात को। 5 अक्टूबर को मैं तकरीर करने के लिए गया था हैदराबाद में। आपके पास कितनी दौलत हो सकती है ये आप अंदाजा करें, मगर मैं जिस आदमी से मिला हूं उसकी बात मैं कर रहा हूं। मैं जब उस दौलतमंद उसका मैं तकरीर करने गया तो कहने लगे आप फलां साहब मिलना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे उनकी तबीयत खराब है, वो आ नहीं सकते, इस वजह से आपको बुला रहे हैं और आपकी तकरीरें बहुत सुनते हैं। मैं उनके यहाँ पे चला गया। उनका जो बंगला था उस आदमी का, तकरीबन उसका बंगला मेरे हिसाब से जितना मैंने अंदाजा किया 35 से 40 करोड़ रुपए का एक सफेद बेहतरीन बंगला, वो भी हैदराबाद सिटी में। और उस पे मर्सिडीज, BMW, उसके पास जैगुआर, जो बेहतरीन बेहतरीन गाड़ियों के कलेक्शन है, जो सिर्फ लोग जिनके ख्वाब देखते हैं वो गाड़ियां उसके घर में खड़ी हैं। मैं अंदर जाके सलाम किया, उसने वालेकुम सलाम। मैंने उससे बातचीत हुई, मैंने उससे हाथ मिलाना चाहा, उसने हाथ पीछे खींच लिया। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? मौलाना बोले तबीयत खराब है, इनसे हाथ आप ना मिलाएं। मैंने देखा उसके यहाँ पर रुई लगी थी, रुई यानी रुई कापूस और कॉटन। तो मैंने पूछा ये क्या हुआ? कहने लगे मैं गुटखा खाता था, 25 साल लगातार मैंने गुटखा खाया। रमजान में मेरे मुंह में एक दाना निकला, मैंने उसे इग्नोर किया, दाना और दर्द करने लगा, मैंने इग्नोर किया। 1-2 महीने के बाद ज्यादा दर्द हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बायोप्सी करवाई। उसके बाद उसने जो रिपोर्ट दी, उसके बाद मेरा सारा घमंड, सारा गुरूर, सारा मेरा जितना भी था सब खत्म हो गया। सैयद साहब उस रिपोर्ट में लिखा था तुम 2 महीने तक हो, ये आखिरी स्टेज का कैंसर है। कहते हैं वो रिपोर्ट मेरे हाथ में आई, आते ही मेरे हाथ में मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। मैं डिप्रेशन में चला गया। वो नोटों की गड्डियां जो कल तक मुझे सुकून देती थी वो कागज की रद्दियां बन गई। उन गड्डियों से मुझे नफरत होने लगी। वो गाड़ियां जो मेरे दिल का चैन थी, जिन गाड़ियों में बैठ के मैं लोगों में दिखाता था, लोगों में अपनी ताकत और अपने पैसे का घमंड दिखाता था, वो पैसे वो गाड़ियां मेरे लिए बिल्कुल कबाड़ा बन गई। मेरे बच्चे मुझे यतीम नजर आने लगे। कहता है सैयद साहब मैं पहले भी नमाज पढ़ता था, मगर अब जब सर सजदे में रखता हूं तो मुझे लगता है जैसे मेरी नमाज कबूल हो रही है। पहले तो गया ऐसी आ गया, अब जब सर सजदे में रखता हूं तो कहता हूं मालिक कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरा जनाजा इसी घर से निकलेगा और फिर मुझे लोग कब्र में रखेंगे, ऊपर से तख्ते लगा के, ऊपर से मिट्टी लगा के फिर मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, मैं जब कब्र में जाऊं तो चूंकि मैं पापी बहुत बड़ा हूं, मैंने बड़े पाप किए, मालिक मुझे माफ कर देना, मेरी खताओं को माफ कर देना। कहता है मैंने बगैर कैंसर की रिपोर्ट के भी नमाज पढ़ी थी, मगर अब जो नमाज पढ़ता हूं ऐसा लगता है मुझसे राजी हो गया है। अल्लाह अकबर। कहता है ये दौलत मुझे किसी काम ना आई, वो गड्डियां मेरे किसी काम ना आई। अल्लाह फरमाता है अल्लाहुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, पैसा पैसा दिन सुबह शाम पैसा। हुजूर फरमाते इंसान की अल्लाह ताला अगर आदमी इंसान के बच्चे को, अगर इंसान को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे तो वो उसको एक दिन में ठिकाने लगाकर फिर दूसरे दिन दूसरा सोने का ढेर ढूंढने के लिए निकलेगा। हुजूर फरमाते इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसके पैसे कमाने की ये जो आदत है ये जवान होने लगती है, इसी गफलत में वो मर जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल लगा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफ़ा तअलमून, हाँ हाँ जान जाओगे। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, यानी सुम्मा अरबी में तब इस्तेमाल होता है जब फिर के माने में, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। मौला अली से पूछा गया अल्लाह ने 2 बार कहा जान जाओगे जान जाओगे, मतलब क्या है? फरमाया एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे। ये जो तुमने पैसे को सब कुछ समझ रखा है, ये जो तुम्हारी पेशानियां अपने रब के हुजूर नहीं झुकती, तुम क्या समझते हो ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा? है मेरे भाइयों, बड़ी बड़े शौहरत वाले लोगों को हमने मरते देखा और मिट्टी में मिलते देखा, ना सिर्फ मिट्टी में मिलते देखा बल्कि उनकी कहानी को हमने खत्म होते देखा। और ऐसे खत्म होते देखा कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, रात का वक्त है, 3 बजे का वक्त है, मैं अपनी गाड़ी से वापस आ रहा हूं सफर से कहीं, मुझे याद आया इसी सफर में इसी रोड के करीब एक कब्रिस्तान है, वहां मेरे एक दोस्त का
जनाजा मैंने पढ़ा था, वो मेरा एक बड़ा शोहरत वाला दोस्त था, उसकी कब्र वहां पर है। मैंने बरेली के करीब उस गाड़ी को मोड़ा, उस कब्रिस्तान में गया, अंधेरा कब्रिस्तान, जमीन में बैठी हुई कब्रें और एक सन्नाटा, एक सन्नाटा। वो जिनकी जबानें कल तक बहुत बोलती थी, आज वो जबानें खामोश हो चुकी हैं। वो जो बड़ी आंखें देखती थी, आज उनकी आंखों में नाकों में मिट्टी, उसकी नाक में उनके कीड़े घुस चुके हैं। मैं वहां खड़ा हुआ उस अपने भाई की कब्र को देख रहा था। उस पे जो लिखा था ना उसकी कब्र की तख्ती पर, वो देखकर मैं माजी में चला गया, मैं पास में चला गया कि ये वही नात पढ़ने वाला है। जब ये नात पढ़ता था तो इसकी आवाज पर शोर मच जाता था। जिस इश्तिहार में इसका नाम लिख जाए वहां भीड़ उमड़ के आती थी, लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आते थे इसको सुनने के लिए। ये कैसा बड़ा नात हुआ था कि इसके मुंह मांगे लोग पैसे दिया करते थे। इसकी तारीख पर जलसे हुआ करते थे, जिधर से जाता था लोग नजर उठा के देखते थे, फला नात हुआ जा रहा है। मगर आज मौत ने क्या कर दिया मेरे दोस्त के साथ कि आज उसकी कब्र पे एक चिराग तक नहीं जला। जो कल तक जलसों की रोशनी में रहता था, जो कल तक बड़ी लाइट में रहता था, आज उसका कोई रिश्तेदार उसकी कब्र पे नहीं जाता। मेरे भाइयों, बड़ी बड़े महलों को ना देखो, अगर तुम्हें इबरत हासिल करनी है तो पोसीदा कब्रों को देखो। बादशाहों के महलों को ना देखो, उनकी पोसीदा कब्रों को देखो। उसका नाम सज्जाद हुसैन निजामी था। वो दुनिया में जिसे कत्ल कर दिया गया था, वो शबाब के आलम में कितना बड़ा नाखवा था वो। मगर मियां कोई कुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ना तू रहेगा मेरे भाई, ना मैं रहूंगा। बादशाहों की कब्रें जमीन में घुस गई। कहां गए पीर, कहां गए अकबर, कहां गया बाबर, कहां गए हुमायूं, कहां गए बड़े बड़े राजे महाराजे, कहां गए लखनऊ के नवाब। उनकी कब्रें बिल्कुल जमीन में धंस गई, उनकी नाक और मुंह में कीड़े चले। मेरे भाई, दुनिया में वो जिंदा नहीं रहता जो दुनियादार बन के दुनिया से जाए। जिंदा वो रहता है जिसकी सुबह शाम खुदा और उसके रसूल के लिए लगे। मैं अगर आपको ऐसी जिंदगी देखनी है, उनकी कब्रों में अंधेरे हैं जो दुनियादार थे, मगर जाके तेरे अली की कब्र देखो, अंदर भी उजाला है, बाहर भी उजाला है। देखनी है तो जाकर के मोइनुद्दीन अजमेरी की कब्र देखो, बाहर भी उजाला है, अंदर भी उजाला है। निजामुद्दीन महबूब इलाही की कब्र देखो, कल भी हुकूमत कर रही थी, आज भी हुकूमत कर रही है। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। नारे